जय हिंद, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम बहरामपुर का जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है ओरिजिनल क्वेश्चंस वो सॉल्व करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे और हम आपको टारगेट दे रहे हैं 15 में से 12 या 13 प्लस क्वेश्चन सही करने का। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। अपना सपोर्ट और प्यार हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखें। क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में टाइप किया हुआ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तरुणा डिफेंस एकेडमी सर्च करें टेलीग्राम पर जाके, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जीव में 2 कक्षीय हृदय यानी 2 कक्ष वाला हार्ट होता है, 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है। ठीक है, कौन सा जीव होता है? तो ये होता है मछली, फिशेस। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई आइस का रासायनिक नाम क्या है? सूखी बर्फ, ड्राई आइस। रासायनिक नाम, केमिकल नेम आपको बताना है। बिल्कुल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके आगे ठोस और लगाएंगे। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कूलिंग एजेंट की तरह काम करती है जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 18, द्रुमिका और तंत्रिकाक्ष किस कोशिका के अंग होते हैं? द्रुमिका और तंत्रिकाक्ष बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। जल्दी से जवाब देंगे। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड लेवल का भी मान सकते हैं इसको। नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए तो हो सकता है इजी है क्योंकि उन्होंने काफ़ी डीप बायोलॉजी पढ़ी होती है, बट जीडी और ट्रेड्समैन की तैयारी करने वालों के लिए ये बायोलॉजी के अंदर देखें तो हार्ड ही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगी के दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए, मतलब बड़ी इमेज देखने के लिए जो डेंटिस्ट होता है, दंत चिकित्सक होता है, उसके द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला जो मिरर होता है, दर्पण जो होता है, वो कौन सा होता है आपको बताना है। ठीक है, तो वो लेता है कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण यूज में, ताकि बड़ा प्रतिबिंब उसको दिखाई दे, छोटे से दांत का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ऊर्जा का प्रतिशत एक पौष्टिकता स्तर से दूसरी खाद्य श्रृंखला में स्थानांतरित हो सकता है? जो एनर्जी की परसेंटेज है वो एक पौष्टिक स्तर से दूसरी खाद्य श्रृंखला के अंदर स्थानांतरित हो सकती है क्या? ये आपको बताना है। ठीक है, देखो कोई भी जंतु विशेष हो या कोई जाति विशेष हो, जाति का कोई वातावरण के साथ अनुकूलन की जो परिस्थिति होती है उस पर आधारित होता है ये। ठीक है, एक जीव दूसरे जीव में या दूसरी जो खाद्य श्रृंखला है, दूसरा ऊर्जा का स्तर है, उससे एक तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक जो स्तर होता है उसका ऊर्जा का 0.1% जो है आगे पहुंचता है। कितना प्रतिशत? 0.1%। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो एनर्जी स्तर जो होता है वो एक से दूसरे में जुड़ता है, एक से दूसरे में स्थानांतरित होता है, तो उसमें 0.1% ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है। ठीक है, ये परसेंटेज लगा लीजिए इसके आगे, तो ये राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैंडेला की इकाई है, कैंडेला की इकाई किसकी इकाई है? कैंडेला बताना है आपको। तो ये प्रकाश की तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी की इकाई है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी निकाय द्वारा अपनी स्थिति के कारण अधीन ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी निकाय द्वारा अपनी स्थिति के कारण अधीन ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थिति के कारण संचित ऊर्जा। स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे धनुष बाण जो होता है, जब बाण को खींचते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा स्थित होती है, संचित होती है, स्टोर होती है, उसको कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। गुलेल को खींचते हैं वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई स्प्रिंग है उसको खींचोगे तो वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी।
कोई चाबी भरने वाली जो गाड़ी होती है अपने बचपन में चलाते थे, वहाँ पे भी जो चाबी उसमें भरी जाती थी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा वहाँ पे स्टोर होती थी। बांध बनाकर पानी इकट्ठा करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार्बन के कई यौगिकों का नाम IUPAC शब्दावली के आधार पर रखा गया है। IUPAC का विस्तारित रूप क्या है? IUPAC का विस्तारित रूप, पूरा रूप जो है वो आपको बताना है। ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बी ऑप्शन आपको राइट करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओरिजिनल पेपर है ये बहरामपुर का, साइंस का। जीके वाला हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था। रोज़ सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास रहती है, तो क्लास ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे कम है? Which of the following molecules have the least number of atoms? किस अणु में परमाणुओं की जो संख्या है सबसे कम है? मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पानी या सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र पूछे तो H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र पूछे तो HCl। ठीक है, मीथेन आपको पता ही है CH4, वाटर आपको पता ही है H2O। ठीक है, परमाणु की संख्या सबसे कम किस में है वो आपको बताना है, बताएंगे। तो HCl में जो है परमाणु की संख्या सबसे कम है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट। ठीक है, पाचन तंत्र में ये एसिड जो है प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है, परागण में होता है। परागण में क्या होता है? परागण में क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए परागण खुद में क्या होता है, क्या चीज़ होती है। देखो, जब कोई भी फूल है, फूल का कोई परागकण निकालकर किसी दूसरे फूल में या किसी दूसरे पौधे का जो फूल होता है उस फूल में यानी पुष्प में पहुंचाया जाता है, उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, तो ये जो क्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होती है, एक फूल से जो परागण है उसको निकाल के दूसरे फूल में या दूसरे पौधे के किसी फूल में जो पहुंचाना, इसको ये क्रिया परागण कहलाती है। तो ये किस में होती है? ये क्रिया होती है फूल से फूल में, फूल से फूल में, फ्लावर से फ्लोअर में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन 10th लेवल तक के ही हैं आपके। 10th लेवल तक की बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है तथा यह आम तौर पर संक्रमित के माध्यम से फैलता है। मतलब संक्रमित मच्छर, मक्खी क्या चीज़ है जिसके माध्यम से ये फैलता है, आपको बताना है। तो मलेरिया आपको पता ही है, मच्छर के माध्यम से फैलता है। सी ऑप्शन क्या है? राइट है। और इसमें क्या होता है? प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम, क्या नाम है? प्लाज्मोडियम, नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ परजीवी, प्रोटोजोआ। या पूछे किसके कारण फैलता है तो परजीवी के कारण फैलता है, परजीवी। ठीक है, नोट कर लेंगे, यही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिया, पोलिडिप्सिया, पोलीफेगिया निम्नलिखित में से किस बीमारी के लक्षण हैं? गोइटर, एक्रोमेगली, ड्वार्फिज्म, डायबिटीज़, मिलेटियस, मधुमेह। बताएंगे जल्दी से। तो ये डायबिटीज़ के लक्षण है, डायबिटीज़। मिलेटस के डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया गया? प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति, अनुप्रस्थ प्रकृति यहाँ से क्या कहना चाहता है ये कि जो प्रकाश है उसकी जो वेव्स है, उसकी जो तरंगे हैं, उनमें जो दोलन हो रहा है, दोलन यानी कंपन, उनमें जो कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, वो कौन सी दिशा में है, इससे इसका अर्थ है। तो ये समझाया गया था यहाँ पे ध्रुवण से, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन के
कारण समझाया गया था। ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक में उत्पन्न ऊष्मा इसके किसके समानुपाती होती है। चालक में कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में जो ऊष्मा हीट जो उत्पन्न होती है वो किसके समानुपाती होती है। देखो, जो इसमें करंट का प्रवाह होता है, ये मानो कोई वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो करंट का प्रवाह होता है, ठीक है, जो करंट का प्रवाह है, तो वो करंट का जो प्रवाह होता है उसके समानुपाती होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र संख्या में भिन्नता है जो गुणसूत्रों के सेट के दोहराव के कारण होती है। दोबारा देखते हैं, गुणसूत्र संख्या में भिन्नता, जो क्रोमोसोम हैं उनकी संख्या में जो चेंजेस हैं, जो डिफरेंस हैं, वो गुणसूत्रों के कौन से सेट के दोहराव मतलब रिपीट कर रहे हैं, कौन से सेट के रिपीट होने के कारण उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा अनुप्लॉइड, डी ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जैसे मानव शरीर की कोशिका है, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, उसकी जगह मानो 45 या 47 हो जाएं, ठीक है, तो अलग अलग तरह के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, और जो ये अनुप्लॉइड है, इसमें क्या होता है कि एक कोशिका में गुणसूत्रों की असामान्य संख्या उपस्थित होती है, जैसे एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाए, एक एक्स्ट्रा आ जाए, या एक गुणसूत्र जो है गायब हो जाए। इस तरह से गुणसूत्रों की संख्या में असमानता आने से या डिफरेंस आने से उसमें आनुवांशिक विकार हो सकता है। तो ये अनुप्लॉइड, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन थे आपके साइंस के, तो कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन इसमें हार्ड थे, फिजिक्स केमिस्ट्री के तो क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, इजी ही थे। बायोलॉजी के कुछ 2-3 क्वेश्चन हार्ड थे, तो लगभग 12 के अकॉर्डिंग जो प्रश्न हैं 12 तो आपके सही होने ही चाहिए थे, जिस तरह से अभी आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी को ये ओरिजिनल पेपर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम पर जाकर तरुणा डिफेंस एकेडमी सर्च करें और ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।